चलो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sultan. Happy Thank birthday you. Sultan है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अरे भाई, रमज़ान जाने वाला है बिल्कुल, और ऐसे अब आजकल दिन उदास उदास से चल रहे हैं। कुछ समझ नहीं आता बंदे को। रमज़ान आता है तो एकदम से बड़ी खुशियाँ आ जाती हैं, इंसान अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है। फिर जब रमज़ान जा रहा होता है तो तब हम लोग उदास हो जाते हैं कि पता नहीं हम रमज़ान का जो है वो हक़ सही से अदा कर पाए हैं कि नहीं। लेकिन खैर, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फ़रमाए और हमारी इबादतों को भी कबूल फ़रमाए। आप सब लोगों की मुश्किलात को आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब लोग कैसे हैं? कैसा रमज़ान गुज़रा? आज मेरे भाई की बर्थडे है। आज वो हो गया है माशाल्लाह 27 ईयर्स। मुझसे बड़ा है 3-4 साल, और छोटी बहन जो है वो मेरी मुझसे 3-4 साल छोटी है। यानी कि हम तीनों बहन भाइयों में ना 3-3 4-4 साल का ऐसे वक्फ़ा है। तो आज हम उसके लिए केक लेने के लिए आए हैं। तो रोज़ा था तो सुबह सुबह ही केक लेने आ गए हैं 11-12 बजे। और यहाँ पे केक हमसे डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि कौन सा लें, क्योंकि एक जैसे लग रहे थे बिल्कुल। और सबका फेवरेट लेयर्स ही है, लेयर्स का ही केक सबको अच्छा लगता है। और जब से FSD में खुल गया है फैसलाबाद में लेयर्स, तो यहाँ पे तो वैसे ही रश लगा रहता है। जो लोग फैसलाबाद से मुझे देख रहे हैं उनको पता होगा कि लेयर्स खुलने पे हम लोग जो हैं वो कितने ज़्यादा खुश हैं यहाँ पे कि चलो लेयर्स खुल गया। यहाँ पे जी केक हमारा जो है वो एक डन हो गया था। न्यूटेला हमने कर लिया था, तो हमारा डिसाइड हो गया था केक, और केक हम लेके जो हैं वो निकल गए थे। और इफ्तारी आज हमने फिर घर पे नहीं करनी थी, क्योंकि आज डिसाइड हुआ था कि आज भाई की बर्थडे है तो उसको जो है ना आज बाहर लेकर जाना है। तो फिर हम जो है वो कोहिनूर में ही चले गए थे, सिल्वर स्पून में। फिर हमने वहाँ पे जो है वो अपना खाना खाया था। और फिर जो है हमने ये डिसाइड किया था कि जो केक है ना वो हमने वहाँ पे कट नहीं करना। केक जो है वो हम घर आके कट करेंगे, क्योंकि केक अगर वहाँ पे खा लिया तो फिर खाना नहीं खाया जाना था, क्योंकि रोज़ा खोला था और उसके बाद हम जो है वो रेस्टोरेंट चले गए थे। यहाँ पे ये जो है ना छोटू से अंकल, ये हमारा इस्तकबाल करने के लिए खड़े हुए थे रेस्टोरेंट में। और जब हम भाई आगे गए तो वहाँ पे जो है ना उनका अभी बूफे सिस्टम चल रहा था, और बस वो लोग ऑलमोस्ट फ्री हुए थे बूफे से। तो हमारा जो है वो टेबल उन्होंने सेट करके हमें दे दिया था। फिर हम लोग जाके जो है वो अपनी चेयर्स वगैरह सेट करके तो बैठ गए। हमने जो है वो ऑर्डर डिसाइड किया कि हम लोगों ने क्या क्या खाना है, कैसे कौन कौन सी चीज़ मंगवानी है, सब ने आपस में मिलकर डिसाइड कर लिया था। लेकिन मैं वैसे आपको पर्सनली बताऊं, मुझे इतना ज़्यादा जो है ना वो मज़ा नहीं आया। मम्मा को जाते ही जो है वो प्यास लगी थी, उन्होंने स्प्राइट मंगवा ली। और पता है टाइम नहीं गुजर रहा होता जब आप खाने का ऑर्डर दे देते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल वही टाइम होता है जो ऑर्डर देने के बाद है ना, वो गुजर ही नहीं रहा होता। ऑर्डर जो है वो डिसाइड किया और उनका बुफ़े लगा हुआ था यार। वहाँ पे ना उनके बुफ़े पे गुलाब जामुन पड़े हुए थे गरम गरम, और बिलीव में मेरा इतना खाने को दिल कर रहा था ना, मेरा दिल कर रहा था काश ये लोग मुझे दे दें। और मेरे वैसे साथ जो मेरी फ्रेंड्स हैं ना, कॉलेज की यूनिवर्सिटी की जो फ्रेंड्स हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। मैं जहाँ जाती हूँ ना, जिस रेस्टोरेंट में जाती हूँ, मैं हमेशा उनको कहती हूँ अब आप हमें कॉम्प्लीमेंट्री क्या खिला रहे हैं, पहले मुझे ये बताएं। हमने तो आप लोगों का इतना खाना खा लिया, अब आप लोग हमें ये बताएं कि कॉम्प्लीमेंट्री हमें क्या मिलेगा। और ना मैं पता नहीं क्यों चेयर पे कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी किसी तरीके से भी। मैंने खैर जूता उतारा और मैं ऊपर होकर बैठ गई चेयर पे। मैंने कहा यार खैर है, जो जिसने सोचना है सोचने दो, मैं तो कंफर्टेबल होकर बैठूँ ना। मैं सुकून से बैठ गई यार। मेरी यही आदत है, मेरी फ्रेंड्स को भी पता है। सोफ़ा लगा हो तो क्या ही बात है, मैं तो फिर बिल्कुल ही फ्री होकर बैठ जाती हूँ ना ऊपर होके, और कुर्सी हो तो मैं उसके ऊपर भी बैठ जाती हूँ। खैर आपकी बहन ने हिम्मत करके जो है ना उनको कह ही दिया कि यार ये 3-4 गुलाब जामुन ला दो, मुझसे रहा नहीं जा रहा। और उन्होंने मुझे ला ही दिया। कहते मैम नो इशू, हम आपको गुलाब जामुन दे देते हैं। जब गुलाब जामुन लेके आया ना, इतनी खुशी हो रही थी ना मुझे। और गुलाब जामुन इतने गर्म थे ना कि जब मैंने पहली बाइट ली ना तो मेरा थोड़ा सा मुंह ज़रा जल गया था। फिर मैंने ज़रा आराम से खाया, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे आया। फिर थोड़ी देर बाद खाना जो है वो आना स्टार्ट हो गया था। हम लोग आपस में गपशप कर रहे थे। खाना कोई इतना ख़ास नहीं मुझे लगा, मैं एम ही कहूँ कि बहुत अच्छा खाना था। सिल्वर स्पून ने भी अब अपना मयार जो है ना वो थोड़ा कम कर दिया है खाने का। आई डोंट नो इनके शेफ़ नहीं अब अच्छे रहे या क्या मसला हो गया, तो मुझे कोई इतना ख़ास पसंद नहीं आया। रायता रख के जो हैं वो खाना 1 घंटे बाद लेके आए थे। फिर हमारी गपशप शुरू हो गई।
350 का रहते का बाबू। मेरे अंदाजे से 1.5 रुपए का। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये का दही होगा, 20 रुपये का पुदीने की चटनी बनाओ, और ये 35 रुपये का रहता है जो इन लोगों ने 350 का दिया। ठीक हाँ, बर्तन के चार्जेस लगा लो कोई 10-15 रुपये। यार 5 किलो ये 250 का रहता है। 350 का शायद बनेगा, 250। अच्छा 250 का रहता है, लेकिन आप लोगों के वो कॉल ये 30 रुपये का रहता है। ये 30 का भी ज़्यादा बता नहीं नहीं 30 का 10 रुपए का दही है, 10 रुपए का पुदीना धनिया। अच्छा। 10 रुपए हाँ ये कम से कम ये 40 रुपए का होगा। 40 रुपये का रहता है। 10 रुपए का आपने फर्क किया नहीं, 40 रुपये का भी हो, चलो 5 रुपये प्लेट के, 5 रुपये छन्नी के और 5 रुपये 1.5 रुपए का। 55 रुपये का, अम्मी के मुताबिक 1.5 रुपये का रहता 55 रुपये का, बस इससे ज़्यादा करनी है। है। बस ठीक है, 55 रुपये का रहता है, इधर 250 में मिल रहा है हमें। ठीक है, नाइस। नाज़रीन ये हमको लूट रहे घर से हैं। ना रहता बना के शापर में डाल के नेक्स्ट टाइम रहता है छापर में नहीं दिया हमारे घर वाली हरकत है सारियाँ। ओह माय गॉड यार, मेरा हंस के ना बुरा हाल हो ही जा रहा था। मेरे घर वालों ने वो कमेंट्री कर छोड़ी ना रहते के ऊपर, वो कमेंट्री कर छोड़ी। कोई कह रहा था 1.5 रुपये का रहता है ये जो हमें 350 का दे दिया है, कोई कह रहा है 40 रुपये का रहता है, कोई 25 रुपये का रहता है। ऐसे ही हमारा टाइम गुजर गया और खाने का इतना मज़ा नहीं आया, लेकिन जितना इकट्ठे मिल के बैठ के जो है आपस में गपशप करने का मज़ा आया। और यही वो टाइम होते हैं जो इंसान को याद रह जाते हैं। बाकी तो सारी चीज़ें ज़िंदगी में चलती रहती हैं, लेकिन फैमिली टाइम जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे इम्पॉर्टेंट होता है। मैं यहाँ पे पूरे गिलास में ऐसे बर्फ़ भर के ऐसे डाल ली थी, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आता अगर ठंडी स्प्राइट ना हो। स्प्राइट ठंडी थी लेकिन इतनी ठंडी नहीं थी। और इस दफ़ा तो मैं सिल्वर स्पून को बिल्कुल 10 में से ना 5 दूँगी, क्योंकि कोई इतना अच्छा ख़ास खाना नहीं था, कोई इतना मज़ा नहीं आया। राइस भी ऐसे लग रहा था जैसे पहले के बने पड़े हुए हैं। ये मेरे पीछे वाले शोर को भी आप लोग इग्नोर करते हैं भाई। यहाँ पे कॉर्नर वाला हमारा घर है और यहाँ पे शोर इतना ज़्यादा आता है कि जहाँ पे भी वीडियो बनाने बैठो, जहाँ पे भी वॉइस ओवर करने बैठो, यही हाल होता है, यही शोर आ रहा होता है हर तरफ से। बस जी इतने में हमारा खाना जो है वो डन हो गया था। उन्होंने प्लेट्स वगैरह हमारी रिमूव कर दी थी। फिर हम जो है वहाँ से उठ के तो बाहर निकल आए। कोहिनूर में जो फैसलाबाद में रहते हैं उनको पता है कि सिल्वर स्पून कॉन्टिनेंटल की साइड पे है। और बर्थडे भी यार अब क्या मनानी होती है बंदे ने। मुझे तो अब इतना बर्थडे का कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। मुझे तो लगता है वैसे ही बंदा बूढ़ा हो रहा होता है। एक्साइटमेंट तो यार तब होती थी जब छोटे होते हम ना बर्थडे सेलिब्रेट किया करते थे, अपनी फ्रेंड्स को बुलाना, और वो डिफरेंट किस्म की कैब्स होती थी, मम्मा जो हैं वो खाना बनाती थी, केक आता था, वो मज़ा आता था बर्थडे का। हर चीज़ मुझे लगता है अपने टाइम पे करें तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। सामने नैंडोज़ देख के मुझे याद आ गया, मुझे ना नैंडोज़ की चिली बाइट्स बहुत पसंद है। उनकी जो पेरी पेरी बाइट्स होती हैं, मैं हमेशा उनको चिली बाइट्स बोलती हूँ, तो वो बड़ी मज़े की होती हैं। यहाँ पे हम लोग खड़े होकर ना तो ऑटो का वेट कर रहे थे कि कोई मिल जाए हमें तो हम लोग घर जाएं। तो खाने का तो मज़ा नहीं आया, लेकिन खैर फिर वही बात कि मिल के बैठने का बहुत मज़ा आया। फिर हम लोग घर चले गए। इफ्तारी घर पे नहीं की थी हमने, क्योंकि बस फिर पानी पिया था और रोज़ा खोला था हमने, और फिर हम डायरेक्ट इधर आ गए थे। इनसे मैं सलाम लेते हुए मैंने इनको कहा बस हम तुसी जाओ अपने घर, तुहाडा राह ते मेरा राह वखरा वखरा जे मैं तुहानू नहीं जानती तो तुसी मैनू नहीं जानते हो। कहते ठीक है अल्लाह हाफिज़। फिर घर आके जो है वो भाई का केक शेक सेट किया। कोई इतनी ख़ास तैयारी नहीं थी कि सिर्फ अकेला सिंपल ऐसे केक कट किया था मैंने। उसको जो है वो सूट गिफ्ट कर दिया था। खाना मम्मा की तरफ से था, केक छोटी बहन की तरफ से था, सिस्टर की तरफ से। तो बस जी ऐसे उसकी एक सिंपल सी हमने बर्थडे सेलिब्रेट की। और आई होप कि आप लोगों को मेरे छोटे छोटे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। चैनल को सपोर्ट करना ना भूलिएगा। चलो Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sultan. Happy Thank you. birthday Sultan Haider. Thank you. Come. Yay. तंदुरुस्ती से अल्लाह पाक मेरे बच्चे दे इजाफा करे। अल्लाह हर परेशानी दूर रखे। जी ब्रेक हमारे एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम करते हैं। और अभी हमें ज्वाइन करें फैसल करीम कुर्दी साहब, मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म के बेगम को खिलाना पहले। पाकिस्तान की पार्टी के
इसके साथ ऑन अब्बास रफ़ी साहब और इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो चैनल को कर लेना है आपने जल्दी से जाके सब्सक्राइब, और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो भी चैनल को कर लें सब्सक्राइब। और आप लोगों की सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। केक मैं इतना ज़्यादा खाती नहीं, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि कैसा था आज का मेरा व्लॉग, और वीडियो पसंद आई हो या व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दें। और मिलते हैं जी अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।